हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और इस वीडियो में क्या कर रहे हैं हम? इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा नाम क्या है? कौन है ये बंदा जो बोल रहा है? रोहित नाम है इसका, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डिस्प्लेस इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उससे पहले एक मतलब फंडामेंटल बेसिक वगैरह समझाया था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में वीडियोस की हम अब चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब आपके अटेंशन यहाँ पर पूरा का पूरा इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देंगे। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पहले तो ये वर्ड देखो, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है मेरा तरीका। इजी बनाओ चीज़ों को, जितना इजी बनाओगे उतना जल्दी समझ आएगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना फंसोगे। चीज़ों को इजी बनाओ, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो डिस्प्लेसमेंट, इस शब्द को पकड़ो। ये शब्द इंग्लिश का है भाई, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है मूवमेंट, शिफ्टिंग, ये सब मतलब है इसका। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव। ये फिजिक्स में भी तो होता है हमारे, डिस्प्लेस हो जाना, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव होना, कोई चीज मूव हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इसका नाम अगर डिस्प्लेसमेंट रखा है तो मूविंग से कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और वहीं पर ही समझ आ जाएगा आपको। तो डेफिनेशन देखो इसकी। तो ये आपकी डेफिनेशन है, पढ़ो इसको। डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेसेस मतलब मूव। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट मूव लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जैसे मान लो मैं आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है आपके सामने, आयरन, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और आपका बना। तो ये आयरन है, कॉपर सल्फेट है, और इट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो मान लो मैं आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन में क्या हो रहा है? ये आयरन है, Fe मतलब आयरन ही होता है ना। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। सुनते जाओ आराम से, कंसंट्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो क्या बना आपका? आपका बना आयरन सल्फेट और कॉपर, अलग हो गया कॉपर। अब जरा एक बार डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये देखो, ये जो अपने जो डेफिनेशन लिखी है वही हो रहा है यहाँ पर। ये आयरन जो है, ये कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें से कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब मूव कर दिया। डिस्प्लेस मतलब मूव। कॉपर को मूव कर दिया और खुद बैठ गया सॉल्यूशन पे। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन अब बन गया आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये कॉपर अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, मूव कर देता है अपने कंपाउंड में से। तो मोर रिएक्टिव आयरन है, लेस रिएक्टिव कॉपर है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से मोर रिएक्टिव वाले आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद सॉल्यूशन में बैठ गया और कॉपर अलग हो गया। समझ गए? अब ये मोर और लेस, और इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बस समझ गए मेरी बात? इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि यार ये कैसे पता चलेगा कि आयरन और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए ना, उसके लिए आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो कि इस चैप्टर में नहीं है। आपका चैप्टर नंबर जो 3 है ना, मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें दे रखे। लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ, एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद होनी चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? देखो, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपके मेटल नॉन मेटल चैप्टर में मिलेगी आपको। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे लिखी हुई है, इसमें देखो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम लिखा हुआ है ना ऊपर, मोस्ट रिएक्टिव। फिर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो पोटेशियम, सोडियम, ऐसे चल रहा है रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ऐसे ऐसे नीचे आते 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 रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो सबसे लीस्ट है गोल्ड। तो हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था, कौन सा वाला एग्जाम्पल, यही लिख देता हूँ, ये वाला Fe प्लस CuSO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो बन रहा था FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर बात किस किस की हो रही थी? Fe और Cu, यानी आयरन। Fe क्या है? आयरन। और Cu क्या है? कॉपर। इन दोनों की बात हो रही थी, ये ना। और हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ये कहती थी कि भाई जो
मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन में से हटा देगा और खुद बैठ जाएगा जाके। जो मोर रिएक्टिव होगा वही हटाएगा ना भाई, वो रिएक्टिव ज्यादा है तो वो हटा देगा। तो देख लो आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देख लो इस ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो आयरन है यहाँ पर, कॉपर उससे नीचे है, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर के मुकाबले आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया। देख लो कॉपर को हटा दिया और खुद जाके बैठ गया सॉल्यूशन में। देख लो खुद जाके बैठ गया सॉल्यूशन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होती है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस शब्द में मत कंफ्यूज होना, डिस्प्लेस करना मतलब मूव कर देता है बस सिंपली। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मूव कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। उसी टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है गाइस, इतना ही था डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी एग्जांपल्स लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। मोर एग्जांपल्स, समझ आ गया ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो एक और एग्जांपल देखता हूँ, एक और एग्जांपल इक्वेशन ये लिखता हूँ मैं। मान लो Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर क्या हुआ, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और प्रोडक्ट में क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ कॉपर अलग हो गया। तो इस रिएक्शन को देख के आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ने कॉपर को रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके बैठ गया सॉल्यूशन में। देख लो जिंक सल्फेट, पहले कॉपर सल्फेट था, जिंक बैठ गया। तो यानी कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा कॉपर से, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही डिस्प्लेस करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक रहा होगा, जिंक ने कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से हटा दिया और खुद बैठ गया और Cu अलग हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। मोर रिएक्टिव जिंक है कॉपर से, आप चाहो तो रिएक्टिविटी सीरीज में देख भी लो। जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कहाँ है, जिंक है यहाँ ऊपर और कॉपर है यहाँ नीचे, तो ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ऊपर है ना, ये नीचे आ रहे हैं तो कम होती जा रही है रिएक्टिविटी। तो ये है पूरा खेल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और दिखाओ एग्जांपल, चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं, एक और देखते हैं। ये, हाँ जी, ये एग्जांपल देखो। अगर मैं आपके सामने लिखूं लेड, पीबी मतलब लेड, प्लस कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यही तो ना हमेशा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो, इस बार कॉपर क्लोराइड का है, और बना आपका PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड और कॉपर आपका अलग हो गया। तो यहां पर भी देख लो आप क्या हुआ, ये लेड है, ये आपका कॉपर क्लोराइड है। समझ गए होंगे अब तक तो आप क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ये भी बना आपका लेड क्लोराइड और ये है कॉपर। तो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मूव कर दिया कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में से और खुद जाके बैठ गया लेड। तो इसका मतलब लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा कॉपर से, ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन में से मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से उसको हटा देता है और खुद बैठ जाता है। तो यहाँ पर लेड जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने कॉपर में से, कॉपर सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाया और खुद जाकर सॉल्यूशन में बैठ गया, PbCl2। ठीक है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है जी, अब आप चेक भी कर सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में। ये रिएक्टिविटी सीरीज तो आप याद ही कर लेना। तो लेड आपका ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा कॉपर से, तो लेड कहाँ है, लेड ये रहा और कॉपर है ये नीचे है, तो लेड ऊपर है, तो लेड ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये है पूरा खेल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है जी, इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं आपको। एक छोटा सा आपका बुक में एनसीईआरटी में भी है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो आपको समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। ये तो हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को सॉल्यूशन में से हटा देता है, ये वो। अब इसको देखो एक हम प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ या फिर एक एक्टिविटी करके बताता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको प्रैक्टिकल चीज बता के दिखाता हूँ। तो मान लो ये आपकी
दो टेस्ट ट्यूब है, प्रैक्टिकली देखो कैसे होता है, दो टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, इसका नाम ए दे दो, टेस्ट ट्यूब ए, इसका नाम बी दे दो, और इन दोनों के अंदर हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया दोनों में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आयरन होती है ना, आयरन, आयरन यानी कि अपनी कील, वो डालूंगा इसमें, एक एक ट्यूब में, ऐसे यहाँ पर आपका स्टैंड लूंगा, स्टैंड होता है ना आपका लैब, उसमें केमिस्ट्री लैब में, ये डायग्राम पे मत जाओ, फीलिंग को समझो, कॉन्सेप्ट को, ये आपका स्टैंड है, ठीक है। तो यहाँ ये स्टैंड से टेस्ट ट्यूब आपकी जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो डालूंगा क्या, आयरन नेल, तो ऐसे ये मैंने आयरन नेल डाली, ठीक है, आयरन नेल डाल दीजिए आयरन नेल। अब क्या होगा, आप जब इस आयरन नेल को निकालोगे ना, इस आयरन नेल को जब मैं निकालूंगा, ये जो मैंने डुबाई थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इस आयरन नेल का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ऐसा ब्राउनिश हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, और ये जो टेस्ट ट्यूब, ये जो इसका टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, ये भी फेड हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा, जबकि जो जिसमें हमने आयरन यानी कि कील नहीं डाली उसका ब्लू ही रहेगा। तो ये फेड क्यों हो गया पता है तुम्हें, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, कैसे, आयरन क्या है, Fe, वही जो हमने FeSO4 वाली जो पढ़ी थी ना, वही हो रहा है यहाँ पर, आयरन क्या है Fe, ये ब्लू क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसने क्या किया, आयरन जो है वो सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना लिया, तो ये जो आ रहा है ना आपका ब्राउन कलर, ये सल्फेट, कॉपर सल्फेट का आपका सॉल्यूशन का कलर है, और कॉपर अलग हो गया, जो कॉपर अलग हुआ ना उसका कलर चढ़ जाएगा बेसिकली आयरन पे, आयरन पे देखो दोबारा समझो, ये जो कील है, कील के ऊपर कॉपर है वो चढ़ जाएगा आपका, और जो सॉल्यूशन है वो फेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें से कॉपर हट गया और आयरन जुड़ गया उसके अंदर, तो क्योंकि आयरन जुड़ गया इसलिए उसका सॉल्यूशन हो गया FeSO4, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाया और खुद जाके बैठ गया, तो ये जो कॉपर हटा ना यही आपकी कील पे चढ़ गया, इसलिए कील का कलर आपका थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, ब्राउनिश, ठीक है। और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था ओरिजिनली ब्लू था, उसका कलर फेड हो गया, क्यों फेड हो गया, क्योंकि उसमें से कॉपर निकल गया ना, कॉपर निकल के कील पे चढ़ गया, तो उसका जो ब्लूइश कलर है वो फेड हो गया थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गया, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रैक्टिकली, बेसिकली आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, उसी पे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकली तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आप लैब में काम करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थोड़ा तो आप गैस कर ही पा रहे हो उसमें क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।